हरक सिंह की जोर जोर से बोलने की आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया या उस समय पार्टी के द्वारा किया गया सब चेक से किया गया। इसका मतलब व्हाइट मनी है। आखिर उनको इतना जोर से बोलने की जरूरत क्यों हो रही है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने को आपको असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। पुलिस की या संबंधित विभागों की इसमें गंभीर लापरवाही है। चाहे विक्रम राणा वाला मसला होगा या फिर जो 50 करोड़ का बहुगुना लोगों का मसला है, नहीं तो उससे सरकार की छवि धूमिल होती है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने खनन माफियाओं से 30 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट FD बनाई, जिसमें उन्होंने खुद 1 करोड़ रुपए का योगदान किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जब बीजेपी सरकार में वन मंत्री थे तब उन्होंने रामनगर और हल्द्वानी के खनन ठेकेदारों से चेक जमा करवाए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईडी निष्पक्ष जांच करे तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। तुम्हारा भंडार बढ़ दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया FD बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो FD बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की FD बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी। अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो सारे खनन माफियों से 10-10। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस विवाद पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी रकम व्हाइट मनी थी और इसे किसी भी गैर कानूनी गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी चेक फंडिंग से चले। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा हमेशा पारदर्शिता और कानून का पालन करने वाली पार्टी रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खनन से संबंधित सभी लेन देन सरकारी नियमों के अनुसार हुए और कोई भी राशि अवैध नहीं थी। हरक सिंह की जोर जोर से बोलने की आदत है। जोर जोर से बोलने की उनकी आदत है, तो उनका स्वभाव है तो उसका क्या बोला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया या उस समय पार्टी के द्वारा किया गया सब चेक से किया गया है। इसका मतलब व्हाइट मनी है, व्हाइट मनी है। और हम चाहते हैं कि पार्टी का संगठन ये हमारा व्हाइट मनी से चले, चेक फंडिंग से चले, और वही काम किया गया है। ये सब बीते युग के नेता हो गए हैं। अब जो बीते युग के हो गए तो सत्ता इसके लिए हमने उनकी क्या परवाह करनी है? आखिर उनको इतना जोर से बोलने की जरूरत क्यों हो रही है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने को आपको असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको जोर से बोलने की आवश्यकता हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार चला रही है, देश में राज्य सरकार चल रही है, उत्तराखंड में सरकार चला रही है, उसका तो कोई नेता इतने जोर से नहीं बोलता। तो जोर से बोलने की उनको इसलिए ज़रूरत हो रही है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और उनको लगता है क्या पता जोर से बोलने से कुछ हो जाए। साथ ही उत्तराखंड की सियासत में राजनीति के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जितेंद्र हत्याकांड को उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि हिमांशु चमोली पर ही नहीं बल्कि ऐसे कई कार्यकर्ताओं पर भी निगाह रखी जानी चाहिए जो पार्टी की आड़ में कानून को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल राजनीतिक दल की साख को प्रभावित करती हैं बल्कि जनता के विश्वास को भी हिला देती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में कानून व्यवस्था की मजबूती पर जोर देते हुए तीरथ सिंह रावत के भांजे विक्रम राणा का भी जिक्र किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे मामलों पर पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है और कानून को किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी या किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों और दोषियों को बचाने वाले लोग प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जा सकें। ये जो विषय सामने आए ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई है। पुलिस की या संबंधित विभागों की इसमें गंभीर लापरवाही है। चाहे विक्रम राणा वाला मसला होगा या फिर जो 50 करोड़ का बहुगुना लोगों का मसला है,
ये सारे मसले जब पुलिस के पास चले गए तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि इसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई, और इसलिए ये जो सारे इस तरह के विषय हैं, पुलिस में अलग अलग विंग है, तो इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो उससे सरकार की छवि धूमिल होती है। सरकार की छवि धूमिल होती है, पार्टी की भी छवि धूमिल होती है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, अपने नागरिकों के प्रति हमारा एक बहुत जिम्मेदारी का भाव रहता है, और इसलिए पुलिस को इन सारे विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए था, और इसी निमित्त मैंने पत्र डीजीपी को लिखा था। हरक सिंह रावत के आरोपों और बीजेपी की सफाई के बीच यह मामला अब राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस इन आरोपों को लेकर आक्रामक रुख अपना रही है, वहीं बीजेपी अपनी छवि बचाने के लिए लगातार जवाब दे रही है। दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल राज्य सरकार के लिए नई चुनौती बन गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और खुलासे हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि ईडी या अन्य एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं और उत्तराखंड की सियासत में इस विवाद का अंत कहां होता है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।